नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल विजन हिंदी। दुनिया की सबसे संवेदनशील और रणनीतिक समुद्री लाइनों में गिने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आई है, उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति और ग्लोबल मार्केट तीनों को एक साथ हिला दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है डोनाल्ड ट्रंप, जिनका ताजा बयान अब एक बड़े भू राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अपने बयान में ट्रंप ने बेहद सीधे और आक्रामक अंदाज में आरोप लगाया कि ईरान ने सीज फायर समझौते का टोटल वायलेशन करते हुए हॉर्मुज जल में गोलीबारी की। और यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि इसमें फ्रांस के एक जहाज और यूनाइटेड किंगडम के एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाया गया, जिसे उन्होंने न केवल उकसाने वाला बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों की खुली अनदेखी बताया। उनके बयान का शुरुआती हिस्सा ही ऐसा है जो दर्शकों को बांध लेता है। एक तरफ हल्की व्यंग्यात्मक लाइन दैट वाज़न्ट नाइस वाज इट, और दूसरी तरफ तुरंत बढ़ता हुआ तनाव, जो इस बात का संकेत देता है कि यह सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि एक संभावित कार्रवाई की भूमिका तैयार की जा रही है। ट्रंप ने आगे बताया कि उनके प्रतिनिधि पाकिस्तान के इस्लामाबाद जा रहे हैं, जहां ईरान के साथ बातचीत होने वाली है। यानी एक तरफ कूटनीतिक दरवाजा खुला रखा गया है, लेकिन उसी सांस में उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अगर बातचीत सफल नहीं होती तो अमेरिका का रुख बेहद सख्त हो सकता है। उन्होंने ईरान के उस दावे पर भी सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि वे स्ट्रेट को बंद कर रहे हैं। ट्रंप के अनुसार अमेरिकी नाकेबंदी पहले ही उस रास्ते को प्रभावी रूप से बंद कर चुकी है और उन्होंने इसे एक तरह से ईरान की अनजाने में मदद बताया। उनके शब्दों में ईरान खुद ही अपनी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस बंद रास्ते की वजह से ईरान को रोजाना लगभग $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है, जो एक बहुत बड़ा आर्थिक दबाव है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को इससे कोई खास नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि कई जहाज अब अपना रुख बदलकर सीधे टेक्सास, लुइजियाना और अलास्का की ओर बढ़ रहे हैं, जहां से ऊर्जा आपूर्ति को जारी रखा जा सकता है। और इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने IRGC के टफ गाय रवैये से जोड़ते हुए एक तरह से व्यंग्य किया कि वे खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश में अपने ही देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बयान का सबसे अहम और खतरनाक हिस्सा तब सामने आता है जब ट्रंप डील की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक बहुत ही फेयर और रीजनेबल डील ऑफर कर रहा है और उन्हें उम्मीद है कि ईरान इसे स्वीकार करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। और यहीं से उनका बयान सीधा सैन्य चेतावनी में बदल जाता है। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि अगर डील नहीं मानी गई तो अमेरिका ईरान के हर पावर प्लांट और हर ब्रिज को निशाना बना सकता है, जो साफ तौर पर एक बड़े पैमाने की सैन्य कार्रवाई का संकेत है। इसके बाद उनका चर्चित और बेहद सख्त वाक्य नो मोर मिस्टर नाइस गाय आता है, जो इस पूरे बयान का टोन तय करता है और यह बताता है कि आगे की नीति कितनी आक्रामक हो सकती है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान झुकता है तो जल्दी और आसानी से झुकेगा, लेकिन अगर नहीं झुका तो अमेरिका अपने तरीके से जो करना होगा वो करेगा। और उन्होंने इस पूरे मुद्दे को पिछले 47 सालों की अमेरिकी नीतियों से जोड़ते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि ईरान किलिंग मशीन का अंत किया जाए। यानी यह सिर्फ एक तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक लंबे समय से चल रही रणनीतिक सोच का हिस्सा भी हो सकता है। इस पूरे बयान को अगर व्यापक नजरिए से देखा जाए तो इसमें एक साथ कई परतें दिखाई देती हैं: कूटनीति, आर्थिक दबाव, सैन्य चेतावनी और मनोवैज्ञानिक रणनीति। और यही वजह है कि इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि वैश्विक तेल बाजार, शिपिंग रूट्स और निवेशकों के भरोसे पर भी पड़ सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। ऐसे में किसी भी तरह का तनाव सीधे तौर पर तेल की कीमतों को प्रभावित करता है और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर शेयर बाजारों पर साफ दिखाई देता है। अगर तनाव बढ़ता है तो आमतौर पर तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं, जिससे ऊर्जा कंपनियों के शेयर चढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी सेक्टर दबाव में आ सकते हैं। वहीं अगर बातचीत सफल होती है और तनाव कम होता है तो बाजार में स्थिरता लौट सकती है, निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है और वैश्विक व्यापार को राहत मिल सकती है। इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक संभावित नीति दिशा का संकेत है, जिसमें डील या एक्शन का स्पष्ट संदेश दिया गया है। और आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत इस पूरे संकट की दिशा तय कर सकती है। अगर बातचीत सफल होती है तो यह एक बड़े टकराव को टाल सकती है, लेकिन अगर यह विफल होती है तो मिडिल ईस्ट में एक नया और बड़ा संघर्ष शुरू हो सकता है, जिसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाएगा। और यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एक बयान, एक फैसला और एक कदम
पूरे भू राजनीतिक संतुलन को बदल सकता है। धन्यवाद।